मैं बात करने वाला हूँ मकर कैप्रिकॉर्न 2025। तो कैसा रहेगा साल? शादी, प्यार, सेहत, फाइनेंस, एजुकेशन, कैरियर, कौन सा चैलेंजिंग टाइम है? क्या ब्रेकअप हो सकता है? वीडियो के अंत तक सब कुछ पता लगेगा, आप फोकस कीजिए। तो देखिए, राहु दूसरे घर में, शनि कुंडली के तीसरे घर में, बृहस्पति छठे घर में, केतु कुंडली के अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो सेहत को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए पहली बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो ये साल आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में खुशियां बनती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपका लव पार्टनर का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो कंफ्यूजन 2024 में थी, वो कंफ्यूजन जो है इस साल खत्म हो जाएगा। एक दूसरे के साथ आप खुलकर मोहब्बत करते हुए दिखते हुए नजर आ रहे हैं। राहु कुंडली के दूसरे घर में है, तो बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखिए, घूमने फिरने जाइए। प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी नजर आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ रही है। तो आपको प्यार में गुस्से और ईगो को दरकिनार करते हुए एक दूसरे का साथ देना होगा। 2025 का अंतिम समय आपकी सुधार करेगा। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के हिसाब से बृहस्पति जो है छठे घर से पांचवी दृष्टि कुंडली के 10th हाउस में डाल रहा है। तो ये वर्ष डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला, उपाच्य भाव एक्टिवेट होने वाला है। प्रमोशन के चांसेस, आपके अप्रेजल के चांसेस, नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया। अवार्ड आपको मिल सकता है। ऑफिस में सीनियर्स के साथ, मेंटोर के साथ अच्छी बन सकती है। सेहत से जुड़ी परेशानियों का हल निकालने के लिए आपको नियमित रूप से वॉक करनी चाहिए। खान पान और आपके आसपास की सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। रोजाना फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, खेल कूद में भाग लेना चाहिए और आप हर कार्य में अपना बेस्ट देने की कोशिश आपको करना चाहिए। आपके मन मस्तिष्क में पॉजिटिव विचार आपको लाना चाहिए। आपकी सेहत में अच्छे सुधार होंगे, लेकिन धैर्य आपको बनाने की आवश्यकता है। आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बनाए रखिए। आइए फैमिली लाइफ की मैं बात कर लूं तो देखिए, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा इस साल राहु जो है कुंडली के दूसरे घर में है, तो अपशब्द लड़ाई जो है फैमिली के सदस्यों से, इन लॉज के साथ जो है वो आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना है, नहीं तो प्रॉब्लम की समस्या यहाँ पे हो सकती है। और वैवाहिक जीवन की कोशिश कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में भी तनाव आपके आ सकता है। अतः पारिवारिक मामलों में अनुकूलता का ग्राफ आपका गिर सकता है, ध्यान रखें। देव आपके कैरियर में आपका नाम और आपका काम दोनों बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति की यह स्थिति कमजोर थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए मेहनत करवा के आपको शुरुआती तौर पे थोड़ा सा कमजोर करके बाद में साल के बाद आपको अच्छे परिणाम देते हुए नजर आ रही है। तो 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों में यह वर्ष आपको एवरेज या एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है। मकर वालों, इस साल थोड़े से कठिन निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, ध्यान रखिए। देखिए, बृहस्पति के गोचर की मैं बात करूंगा, वीडियो को अंत तक देखें। बृहस्पति महाराज आपकी कुंडली के तीसरे भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। ठीक है, तीसरे भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। 9 नंबर की राशि जो पड़ती है धनु, कुंडली के 12वें घर में पड़ती है। 12 नंबर की राशि जो मीन होती है, कुंडली के तीसरे भाव में पड़ती है। जुपिटर जो है वो गोचर करेंगे कुंडली के छठे भाव में, जहां पे 3 नंबर पड़ेगा, जो कि आपके 5वें भाव से लेकर छठे भाव में जाएंगे। ठीक है जी, तो ये रोग का, रिपु का, कोर्ट कचहरी का मामला है। यहाँ से बृहस्पति आपके लिए सावधान रहने को इंगित करता है, क्योंकि ये आपकी नौकरी के परिणामों का भी है, कंपटीशन का भी है। तो 5वीं नज़र कहाँ? कुंडली के 10वें घर पे, 7वीं नज़र आपकी कुंडली के 12वें घर पे, 9वीं नज़र कुंडली के दूसरे घर पे, जो कि एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का है। तो वैवाहिक संबंध की बात करूं तो कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका जो छठा भाव है आपके 7वें घर का व्यय भाव है। तो मकर राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भावनात्मक तनाव पैदा होंगे, नेगेटिविटी आपके मैरिज लाइफ में आएगी। धैर्य से वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति बनाए रखने में आपको मदद बनेगी, इसलिए धैर्य आपको रखना है। वैवाहिक जीवन में सभी समस्याओं को जीवन साथी के साथ बातचीत के माध्यम से हल आपको करना चाहिए।
अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ज्योतिष घर के एंड्रॉयड ऐप से ही आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। कोई और विकल्प नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं शेयर किया जाता है। तो देखिए ये सारी समस्याएं जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपका जब बृहस्पति देव गोचर में आपके कहाँ जाएंगे, 7वें घर पर आएंगे, मतलब कि 4 नंबर का राशि में आएंगे अक्टूबर के आसपास, तो वहाँ पे शादी के रास्ते आपके खुलेंगे, वैवाहिक जीवन की खुशियाँ आपकी आएगी, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। साल के अंत में आपको कहीं ना कोई टकरा सकता है शादी के लिए, ये चीज़ें आपकी आ रही हैं। तो आप अपनी मैरिज समस्याओं से विजय प्राप्त करेंगे। आर्थिक समृद्धि आपकी यहाँ होगी क्योंकि लाभ वाला भाव एक्टिवेट हो जाएगा, पराक्रम वाला भाव एक्टिवेट हो जाएगा, जीवन साथी का आपका संबंध मिलेगा। कुंडली में ये गोचर करेंगे दूसरे घर पर, और दूसरा घर मैंने बताया है आपको कौन सा होता है। दूसरा भाव जो होता है धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। इस गोचर के दौरान धन में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं, परिवार में भी अनुकूल माहौल बनेगा, लेकिन आप अपनी वाणी पर संयम रखना भूल जाएंगे। अनियंत्रित खर्च आप कर सकते हैं, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ का राहु सीधे सीधे आपके हाउस ऑफ पराग छठे घर कंपटीशन को देखेगा, तो कंपटीशन में प्रॉफिट हो सकता है। आपके अष्टम भाव को देखेगा तो रोग की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप हायर स्टडीज करने की सोच रहे हैं, बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो ये आपको बाहर भी भेज सकता है। राहु आपके 10वें घर को भी देख रहा है, तो आपको प्रमोशन अचानक से ये दिला सकता है, लेकिन प्रमोशन कुछ गलत भी हो सकती है, मनचाही प्रमोशन आपको नहीं हो सकती, ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपकी बातें, आपका स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वाणी, आपकी वाणी में इतना प्रभाव होगा कि किसी को भी कुछ कहेंगे वो उसके ऊपर चल पड़ेगा। तो आप ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को बड़ी पसंद आएंगी, अच्छी दिल को जीतने वाली बात करेंगे। आपको गुस्से में आकर किसी को कड़वा या बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को बुरा बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। तो कहते हैं ना, माता सरस्वती जुबान पर बैठ जाएंगी, ये वो समय होने वाला है। इससे आपको भी दुख मिलेगा और उन्हें भी दुख मिलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, राहु जब कुंडली के दूसरे घर में जाता है तो आप अपनी जीवा पे कंट्रोल कीजिए, अपने खान पान पर ध्यान रखिए, नहीं तो भोजन से संबंधित फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं आपको हो सकती है, शारीरिक परेशानी आपको आ सकती है। क्योंकि दूसरा घर ये फ्लो ऑफ इनकम का होता है, तो पैसे दे सकेगा लेकिन वो खर्चा हो जाएगा, हाथ में रुकेगा नहीं। अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अगर आपको राहु सूट नहीं कर रहा है, राहु यहाँ पे तंग कर रहा है, तो भाई आप अपनी पर्स में हर महीने दशवंत निकालिए। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड नज़र आते हुए दिख रहे हैं, और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपकी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो बच्चा भी आपको दे सकते हैं। यह वर्ष आपको यात्राएं करवाएगा। आप अगर क्लाइंट साइट पे जाना चाहते हैं, आईलेट्स करके बाहर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, आपके योग बन रहे हैं। क्योंकि शनि का यह गोचर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कर्मठ है। धर्म कर्म के मामलों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। भाई बहनों का स्वास्थ्य समस्याएं आपकी हो सकती हैं, क्योंकि तीसरा घर जो छोटे भाई बहनों का होता है, लेकिन आपका संबंध उनसे मधुर दिखता हुआ नजर आ रहा है। संतान जो हैं वो प्रगति करेंगी। अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपको अवश्य मिलेगी। देखिए, जुपिटर और सैटर्न जब एक साथ किसी घर को एक्टिवेट करते हैं, उसे डबल ट्रांजिट थ्योरी कहते हैं। बहुत बढ़िया, वो घर जरूर अपना रिजल्ट देता है, और उस घर के लिए मैंने 2025 का प्लेलिस्ट सेक्शन देख लीजिए, डबल ट्रांजिट थ्योरी जरूर बना दी है प्लेलिस्ट सेक्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जाके देखिए। यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि दोस्तों की संख्या में इजाफा होगा, लेकिन गलत दोस्त आपको नहीं बनाने हैं। आपको अपनी इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस अपने दोस्तों के बीच और अपने कार्यों में अपनानी होगी। जुलाई से नवंबर के बीच आपको गैस्ट्राइटिस की गैस में पेट में गैस बनना बहुत तंग कर सकता है, क्योंकि शनि वक्री होंगे। आपके पिताजी का, आपके पेरेंट्स का स्वास्थ्य यहाँ पे बिगड़ सकता है।
लेकिन बाद का समय जो है वो ठीक रहेगा, पहले भी ठीक रहेगा, बाद का भी ठीक रहेगा। आप जितनी भाग दौड़ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी, क्योंकि तीसरा घर यही रिप्रेजेंट करता है। तो भाई तीसरे घर पे आया है, 7.5 खत्म हो चुकी है, मकर वालों सावधान, अपनी मेहनत के बल पे आप अगले 2.5 साल में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप करने की सोच रहे हैं, गो फॉर दैट, बहुत बेहतरीन टाइम है। अगर आप अपने लव अफेयर में स्टेबिलिटी सोच रहे हैं तो ये समय मैच्योरिटी दिखाने का टाइम है, जाइए कीजिए। कुछ ज़्यादा उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शनिदेव का आपको पाठ करते रहिए, उनकी पाठ में उनकी कथा सुनिए, बहुत बढ़िया। बाकी शनिदेव आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं।